चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी। हर घर की एक कहानी होती है। इस घर की भी है, लेकिन इस घर की एक नहीं हजारों कहानियां हैं जनाब, क्योंकि यहाँ चंडालों का बसेरा है। अरे अरे, वो भूत प्रेत वाले चंडाल नहीं, इंसानी चंडाल। ये है मिस्टर आलम। हिंदी भाषा में बोले तो 1.5 शाने और कराची की उर्दू में बोले तो 1.5 होशियार। काम वाम कुछ करते नहीं है, मगर पूरी चंडाल चौकड़ी संभाल रखी है इन्होंने। अरे उठ जाओ लड़कों, कब तक सोते रहोगे गधों? आलम भाई, अगर हम गधे हैं तो फिर आप कौन हुए? घोड़ा घोड़ा। बुढ़ा घोड़ा भी गधे बराबर होता है। घोड़ा जितना भी बूढ़ा हो जाए, रहता गधे से अफजल ही है प्यारे। ये है मिस्टर पालम, चंडालों के इंटर्नी और इकलौते कमाऊ पूत। शक्ल से बहुत मासूम है, बस यही है जो तमाम चंडालों को खिलाते भी हैं और पिलाते भी हैं। ये है बालम, शक्ल से भी और दिल से भी। बॉडी बिल्डिंग करके समझते हैं कि लड़कियां इनके पीछे दीवानी हो जाएंगी। ये है गालम। अरे गालम गलोच वाले गालम नहीं, गाने का शौक रखते हैं, इसलिए इनका नाम है गालम। अब सुर में गाते हैं या नहीं, इसका फैसला तो आप करेंगे। अबे क्यों खोल लिया तुम लोगों ने सुबह सुबह अपना अस्तबल? सोने का निवाला नहीं खाया, अब सोने तो दो। सोने के कुश्ते तो तू खाता है अपना सांड जैसा जिस्म बनाने के लिए। तू सो जा, तूने कौन से कुएं खोदने हैं? कुएं खोदने के लिए है ना अपना पालम प्यारा। क्या आलम भाई, रोज कुआं भी मैं ही खोदूं और पानी भी मैं ही भरूं। आते जाते नाश्ता भी बना दे जरा। नाश्ते वाले सबका तो बंद, हम भी तो पड़े हैं राहों में। तुम तो पड़े ही रहो, काम के ना काज के, दुश्मन दोस्त समाज के। दुश्मन अनाज का होता है बेटे, पर तू जा नाश्ता बना, सवाब कमा। पता नहीं मैं यहाँ क्यों टिका हूँ। एक बार शादी हो जाती मेरी, लानत भेजते सस्तबल दुश्मन खाने को। अबे कितना बेसुरा बजाता है, सुबह सुबह शुरू हो गया हैं? रख इसको। लो आलम भाई, आपका हाफ फ्राई अंडा तैयार हो गया। अबे यार पालम, आज का अंडा सही से फ्राई ना हुआ। यार आलम भाई, ये हाफ फ्राई अंडा भला फुल फ्राई कैसे हो सकता है? पराठा जल गया था, लेकिन गहर मार करने पे दांत तो दो पालम प्यारे। अबे गालम, तू अपने पराठे को रो रहा है, यहाँ पालम ने मेरी लस्सी पतली कर दी है। रुको, अभी तेरी लस्सी गाढ़ी करता हूँ मैं। जा भाई गालम, देख दरवाजे पे कौन आ गया इस वक्त। दरवाजे पे दस्तक की सजा तुम तो नहीं हो। ये है नट खट रानी, मालिक मकान की छोटी बहन है और अब तक खैर शादीशुदा है। चाहती हैं कि कोई हैंडसम लड़का मिल जाए, लेकिन अभी तक किस्मत खोटी है इनकी। सुन ली जो खुदा ने वो दुआ। जी हाँ हाँ, दुआएं करो तुम सब लोग, क्योंकि बिजली का बिल जो आ गया है। दिल पे हाथ रख के सुनना कितना है। हटो जरा। अरे वाह वाह, यहाँ तो नाश्ते चल रहे हैं। कोई हमें भी चाय को पूछ ले, आखिर को मालिक के मकान है हम आपके। आए आए बैठे। मैं हूं ना आपका खादिम, मैं लेके आता हूँ आपके लिए चाय। हाँ हाँ रानी, चाय भी पिलाएंगे, पराठे भी खिलाएंगे। पहले ये तो बताओ, बिजली कितनी गिरी इस बार हम पर? अरे आलम अंकल, वो अंकल किसको बोला? अरे आलम भाई, आपको कह रही है अंकल। अरे गुस्सा मत कीजिए,
थोड़ा बहुत बिजली के बिल के लिए बचा के रखें। तो सुना भी देना इस बार का मालनामा। सुनाती हूँ, जल्दी भी क्या है। अगर चाय, थैंक यू। मैंने अपने हाथों से बनाई है। झूठ कह रहे हो तुम, यहाँ सबको पता है नाश्ता मैं बनाता हूँ। चाय कप में डालना, चीनी पत्ती डाल के चाय बनाना, ये कोई चाय होता है? लो भाई, चाय तो बहुत मजे की थी। तो अब मैं आप सबको बिल बताती हूँ कि क्या है, लेकिन इससे पहले आप सब अपने अपने दिल थाम लें। तो इस महीने का बिल है। लो भाई, खुद तो आती नहीं, बिल भेज देती है अपना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो भाई के लिए नाश्ता भी बनाना है ना, वो ऊपर है, और वैसे भी लाइट चली गई है। ये बिल यहाँ रखा हुआ है। अल्लाह हाफिज। ये ले गालम, तू बिल सुना, कितने का बिल है ये? 50,450 रुपए सिर्फ। तुमने का बिल? ये है मिस्टर राणा, आशियाना ए उल्फत और चंडाल चौकड़ी के मकान मालिक। ऊपर से भले इंतहाई सख्त दिखते हों, लेकिन दिल के इंतहाई नरम इंसान हैं। बस यही वजह है कि सब इनको लूटना अपना पैदाइशी हक समझते हैं। अल्लाह का शुक्र है यूपीएस की वजह से हमारे घर में लाइट आ रही है, वरना ये के इलेक्ट्रिक के अंधेरे कौन बर्दाश्त करता। कहाँ से आ रही हो? वो भैया, मैं ना नीचे गई थी बिल देने के लिए। तुम्हें क्या जरूरत थी सुबह सुबह उन फकट्टों को बिल देने जाने की? पप्पू से कह देती। वो भैया, आपको तो पता है पप्पू कहीं सुबह उठ ही ना जाए, सारी रात फोन पे गेम खेलता रहता है, सोया हुआ है अभी तक। तो नाश्ता बनाए बगैर ही उन फकट्टों को बिल देना याद आ गया तुम्हें? अरे भैया सॉरी, अभी नाश्ता बना देती हूँ आपके लिए। वैसे भैया मैं एक बात बोल रही थी कि अलैदगी के बाद आपको जल्दी नाश्ता नहीं मिलने लगा है? पहले तो बातें बहुत बनाने लगी हो तुम। चलो नाश्ता बनाओ। टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी बनाती हूँ जाके। अच्छा ये बताएं, अंडा पराठा खाएंगे? ₹50,450 क्या लगा के भेज दिया इन लोगों ने, कम वक्तों ने। इस वक्त कौन आ गया भाई? अरे राणा साहब, आइए आइए, बिजली का बिल तो आ चुका, आप भी आ जाइए। और देखो जी बुजुर्गों। बुजुर्गों? कौन बुजुर्गों? आप जनाब, और कौन है यहाँ पे? देखिए राणा साहब, आप मालिक मकान है इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ, वरना आप उससे एक रियासत साल ही छोटे होंगे बस। देखे, मैं आपको इज्जत से बुजुर्गों कहता हूँ, आप तो बुरा ही मान लेते हैं। इज्जत से कहते हैं तो ठीक है, वरना अपना बुजुर्ग वापस लें आप। देखे, छड़ों को घर नहीं देता है। मैंने आपको घर दिया, आप पर एहसान किया, आप तो उल्टा गले ही पड़ गए। अरे राणा साहब, चले भी अंदर, सारा हिसाब किताब यहीं खड़े होकर कर लेंगे क्या? अरे आइए आइए, अंदर बैठिए राणा जी। अरे अंदर आ गया हूँ, और कितना अंदर आऊं? नीचे क्यों बैठ रहे हो बुजुर्गो, ऊपर बैठो। बस राणा जी मत पूछिए, दिल बहुत उदास है। क्यों, ब्रेकअप हो गया या खटिया ही खड़ी हो गई? इस उम्र में कैसा ब्रेकअप? क्यों, इन तिलों में अब तेल नहीं रहा? तेल है पर उड़ जाता है। तेल कैसे उड़ जाता है भला? जब कराची के साहिल पे तेल निकल के उड़ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? अरे हुआ क्या? बस आज आप यूँ समझे खटिया ही खड़ी हो गई है। गांव से पैसे आने थे गन्ने के राणा जी, पर अब तक पैसे नहीं आए। हैरत है, चीनी की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा है, फिर भी आपको गन्ने के पैसे नहीं मिले। काश गन्ने की जगह पेट्रोल ही उगा लेते, वो फिर उड़ जाता। बुरे हालात है राणा साहब। मकान का किराया कहाँ से दे, उस पर से बिजली हम पे ऐसी गिरी कि दिन में तारे दिख गए। ओहो बुजुर्गो, अब तो हौसला ही छोड़ बैठे। 3 मुस्टंडे हैं आपके जरे साया। उसमें से एक कमाता है राणा जी, बाकी 3 तो बेचारे बेरोजगार हैं। हालात देखिए, महंगाई देखिए राणा जी। अच्छा यार, आप ये ऐसा करें, बिजली का बिल तो भरें, किराया आप अगली दफा दे दीजिएगा। ये ले। मेहरबानी राणा जी। बस 10,000? इसमें तो दाढ़ गिली ना होगी। अच्छा यार, ये 10,000 और रखें आप। इससे पहले
कि जेब कौमी खजाना हो जाए। मैं चलता हूँ। जरा दूर जाके चलिएगा राणा जी। क्या कहा बुजुर्ग? अब मैं कह रहा था कि मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। हाँ। क्या टक्कर किया है तुमने? क्या था चकमा दिया राणा जी को? अरे भाई लड़को, माँ बाप के बाद मैंने तुझे कोई कमी होने दी है? फिर भाई मुझे पिछले साल विटामिन की कमी क्यों हो गई थी? बेटा तुझे गैरत की कमी हो गई है। बैंक से लोन ले ले हैं? दाल चोकड़ी दाल चोकड़ी चंडाल चोकड़ी चंडाल चोकड़ी चंडाल चोकड़ी दाल चोकड़ी दाल चोकड़ी चंडाल चोकड़ी चंडाल चोकड़ी चंडाल चोकड़ी चंडाल चोकड़ी चंडाल चोकड़ी चंडाल पप्पू, ये है पप्पू, लेकिन सिर्फ नाम का। इंतहाई नालायक, नाकारा और कामचोर। सारा दिन अपने बड़े भाई के पैसे लूटने और उनको उड़ाने के ख्वाब देखता रहता है। बड़े भाई मतलब अपने राणा साहब। पप्पू, अरे आवाज कहाँ चली गई? म्यूट करने का तो जमाना खत्म हो चुका। भाई आप कब आ गए भाई? पता ही नहीं चला। तुम इतने महव थे हसीन नज़ारे देखने में, तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं आ गया हूँ? नहीं भाई नहीं, ये देखे मैं हाँ ये देखे मैं तो फॉरवर्ड वीडियोस डिलीट कर रहा था। हाँ, तुम्हारा मोबाइल तो ऐसे चलती फिरती वीडियो लाइब्रेरी है ना। जाहिर है भाई, देखभाल करना पड़ता है ना, कभी कौन सी चीज काम में आ जाए कोई पता थोड़ी चलता है ना भाई। बकवास बंद करो। भाई आप तो बिना वजह मुझ पर गुस्सा करते। अब ना मैं वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ बड़ा। और तू क्या मुझे अब तक कव्वाली जरी सुना रहा था? अभी शुरू कहाँ की थी? तो फिर कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ कमाता क्यों नहीं है? माँ बाप के बाद मैंने तुझे कोई कमी होने दी है? फिर भाई मुझे पिछले साल विटामिन की कमी क्यों हो गई थी? बेटा तुझे गैरत की कमी हो गई है। ना तू कोई पढ़ाई करता है ना कोई काम धंधा। सारा दिन या तो मोबाइल में घुसा रहता है या फिर आवारा कर दी। हाँ भाई ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, इतने सारे काम तो मैंने किए, अब मुझे रास ना है तो मैं क्या करूं भला? वो मैंने जो फास्ट फूड का काम किया था कैसा था? हाँ, तभी तुम्हारे लुच्चे लफंगे दोस्त सारा दिन वहां बैठे रहते थे और खाते पीते रहते थे। तभी वो फास्ट फूड की जो दुकान थी वो कछुए जितनी दूर भी ना जा सकी। अब भाई अब गाहकी बनाने के लिए थोड़ी बहुत तो फेवर देनी ही पड़ती है ना। अच्छा आप छोड़ें उस काम को, आप वो देखिए जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया था वो कैसा था? अबे क्या याद दिला दिया तूने। इलाके की सारी दोषीदाएं तुझसे मुस्तकिल उधार पे अपना सामान जहेज का लेके जा रही थी। अच्छा था तुझे भी साथ ले जाती, मेरी जान छुट जाती यार। आपको तो मालूम है ना कि जितनी भी खूबसूरत लड़कियां होती है ना उनकी आंखों में मेरे से दुख देखा नहीं जाता। तुझसे तो मेरे पास पैसे भी नहीं देखे जाते और कोई काम धंधा करता नहीं, कम से कम घर के कामों को हाथ लगा लिया कर। अच्छा मुझे बताए मैं क्या काम करूं, बताए। जाओ रानी को साथ लेके जाओ और राशन लेके आओ महीने का। अरे भाई रानी बाजी को साथ ले जाने की भला क्या जरूरत है? मैं खुद चला जाऊंगा ना, आपके सारे काम करके आ जाऊंगा। मुझे पता ही है अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। जा रानी को साथ लेके जा। भाई आप मुझ पे भरोसा नहीं करते ना, इसलिए मैं पैसों वाले काम को हाथ भी नहीं लगाता। पैसा भी तुझे हाथ नहीं लगाता बेटा। जा। एक मिनट रुक, पहले पानी पिला मुझे। नीचे वाले तो पानी भी नहीं पूछते साले। हाँ भाई बैठे 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 भाई, ठंडे हो जाए, मेरे पे गुस्सा ना क्या करें। अभी आपको पानी पिलाता हूँ और ठंडे हो जाए। आवाज दे तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। बस कर तो बाजी, बस कर तो। मैडम की रूह तड़प रही होगी और मेरे कानों से अभी लहू बह निकलेगा। 30 की हो गई हो बाजी, कुछ तो ख्याल करो। खबरदार से तूने मुझे 30 की कहा, तुझे लगती हूँ मैं कहीं से 30 की? बढ़ाया कहीं से। आंखें कर करके ना छोटी सी बनी फिर रही हो तो मैं से बड़ी ही ना। अच्छा छोड़ दे, ये बता नाजिल किस लिए हुआ है? अरे बाजी भाई बिना कमाल करते हैं, कहते हैं रानी को अपने साथ लेकर जाओ, शॉपिंग करो और जितना भी सामान होगा ना वो मेरी बहन उठाएगी। उठाओगी क्या? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी। वैसे मुझे अपनी सहेली के साथ सैलान जाना है। बस ये वाली बात चल के ना भाई से बोल दो। हैं? हाँ
हाँ, ज्यादा सोचो मत। आपकी आपकी जो अकल है ना वो भी छोटी सी। आओ आओ बाजी, आओ आओ आओ। किचन में अपना उल्लू बोले, आजा पालम बर्तन धोले, आजा पालम बर्तन धोले तू। मिरासी गुलकार फंकारे आजम उर्फ गालम, आपको बर्तनों की पड़ी हुई है और मैं यहाँ सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि ये बिल कैसे भरा जाएगा। तो अब इस सब में मेरे गाने का क्या ताल्लुक है? ये बाजा जो है ना बिजली से नहीं चलता, और मैं भी। वो जो तू रोज रोज लंबी लंबी इस्त्रियां करता है अपने कपड़े पे, वो इस्त्री कोयले पे चलती है। और जो तू रात रात भर लगा रहता है टीवी पे फिल्में देखता है, वो क्या टीवी केसी की दुआओं से चलता है? तो क्या मैं सारी बिजली मैं लुटाता हूँ? सबसे ज्यादा तो ये है ना, ये बालम बालम बिजली लुटाता है। अबे मैं क्या एलियन हूँ जो बिजली पे बॉडी चार्ज करता हूँ? अबे काश बन सकती तेरी बॉडी बिजली पे, तो अभी तक बन चुकी होती। तेरे हीरो बनने के चक्कर में हम तो जीरो हो गए। अरे क्यों परेशान होते हैं आलम भाई, पालम है ना। अरे क्या अब पालम की जान लोगे? बेचारा सारे घर का खर्चा तो उठाता है। हम तो सौतेले दोस्त हैं आपके, हमेशा आप उसी की साइड लेते हैं, बस वही सगा है आपका। ओहो, एक वही तो है कमाऊ, बाकी तुम सब तो हो डंग टपाऊ। ओ, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। अरे क्या बात है, बड़ा पैसा पैसा हो रहा है आज, हैं? अम्मा चील के घोंसले में मांस कहाँ है प्यारे? बिजली भरी है मेरे बिल में, जो इसको भरेगा वो जल जाएगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो ऑनलाइन बिल भरा जाता है भाई, लाइन में लगना ही नहीं पड़ता। पालम प्यारे, मेरे भोले सहारे, यहाँ बिल भरने के तरीकों पे बात नहीं हो रही है। यहाँ ये गुफ्तगू हो रही है कि ये इतना बिल भरा कैसे जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे इसको भरने के। बस इतनी सी बात, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। एक काम कर लेना आप लोग, बैंक से लोन ले लें, हैं? और उस लोन को भरने के लिए एक और लोन लो। नवाबजादे एक नया प्लान लेकर आए हैं। अबे चुप करो तुम सब, आओ प्लान बनाते हैं, इस बिल को भरना कैसे है मैं तुम्हें बताता हूँ। चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी। टेंशन लेने की बजाय देनी पड़ रही है। तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लो ना। बनाना तो मुझे ही पड़ता है ना। तू मेरे निवाले गिनते है? और डालो चंडाल चौकड़ी, 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 चंडाल चौकड़ी। ये है शोक और चंचल पहेली मिस चंबेली। पड़ोसन है, सबकी आंख का तारा है, लेकिन ये दिल से बालम की दीवानी है। जी कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारे ये समा। ओहो वहाँ वहाँ हम मिलेंगे तुमसे, हमें पुकारो जहाँ जहाँ। अपनी कश्ती पार लगा रे। चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी। क्या हुआ चंबेली, कहाँ खो गई हो, नींद में हो क्या? नींद कहाँ आनी है बालम जी, आपने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया। सारी रात मैं आपको याद करती रही हूँ। अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि मुझे आजकल इतने रोने ख्वाब क्यों आ रहे हैं। जब से आपको देखा है ना,
चमेली तो खिल उठी है। तुम चंपा हो या चंबेली, कोई और नहीं तेरी सहेली? चमेली तो तन्हा है ना, ना कोई सहेली ना कोई दोस्त। देखो फिर हम सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दुश्मनी से डर नहीं लगता साहब, दोस्ती से लगता है। चलो फिर दुश्मनी ही सही। जान के दुश्मन। अब हम क्या तुम्हारी दुश्मनी के लायक भी नहीं क्या चंबेली? आलम अंकल, आप अपनी उम्र देखें और अपने करतूत। अबे चुप, ही का बच्चा। सही तो बोल रही है आलम अंकल। मैं तुमको अंकल लगता हूँ चंबेली? अंकल नहीं, छड़की अंकल लगते हैं आप मुझे। एक बात बताओ चंबेली, ये जब लड़कियां किसी से हंस हंस के बात करती हैं तो उन पे ये ठप्पा नहीं लगता। हम मर्दों पे इतना क्यों जुल्म कि हम जिससे हंस के बात करें ठरकी कहलाएं? जुल्म है भाई, बहुत जुल्म है। कर दिया ना तुमने मेरे आलम भाई को दुखी। अच्छा ये बताओ आई क्यों? आपसे मिलने। मिल ली है ना, चलो जाओ, शाबाश, शाम होने वाली है। हाय अल्लाह, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मेरी कल सालगिरह है, आपने आना जरूर है। अरे वाह, कितने बरस की हो गई हो वैसे? लड़कियों से उनकी उम्र थोड़ी पूछते हैं। अच्छा भाई, नहीं पूछता। अच्छा ना, बता रही हूँ, वैसे मैं 22 की होने वाली हूँ। कितने साल से 22 की हो? ओहो, आप भी ना बहुत मजाक करते हैं। मैं इंतजार करूंगी आपका, आइएगा जरूर। ये है बेगम राना, हमारे मालिक मकान की बेगम। मैके में रहती हैं क्योंकि राना साहब से इनकी अलहदगी हो चुकी है, लेकिन अभी भी नान नफका और तरह तरह से पैसे ऐंठने के लिए अक्सर चक्कर लगाती रहती हैं। अरे तुम फिर आ गई? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं तो ये देखने आई हूँ कि कहीं किसी और ने मेरी जगह तो नहीं ले ली है। एक तुम्हारा तजर्बा का कम था, मोमिन एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि शादी के एक तल्ख तजर्बे के बाद मैं दोबारा क्यों करूंगा ये? ओहो, शादी से पहले तो बड़े आगे पीछे तुम घूमते फिरते थे मेरे, अब क्या हो गया? सिपाही भी जो होता है ना, वो ट्रेनिंग मुकम्मल होने तक ही परेड करता है, उसके बाद तो बस ड्यूटी ही होती है। बस रहने ही दो, तुमने तो कब्ल इस वक्त ही रिटायरमेंट ले ली। क्या खाक रिटायरमेंट ली मैंने? नान नफके की सूरत में अभी भी पेंशन लेने की बजाय देनी पड़ रही है। तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लो ना। कहा ना, एक सुराख से दोबारा नहीं डसवाना मुझे। ये बातें सारी छोड़ो, पैसे निकालो पैसे। अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे तुम्हें पैसे। क्या उम्र के साथ साथ तुम्हारा मेकअप का खर्चा भी बढ़ रहा है? देख नहीं रहे हो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? दाल, चीनी, घी, पेट्रोल का भाव कभी देखा भी तुमने? सबकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तुम कब करोगी आसमान से बातें? मैं तो अनमोल हूँ भाई, तुम ही हो बेकदरे जिससे मेरी कदर नहीं की। ये अनमोल रतन कशकोल ना पकड़वा दे कहीं। ये बातें छोड़ो, चलो पैसे निकालो पैसे। ये छोड़ेगी नहीं। रहने दो, गिनना गिनाना गिन लूंगी मैं, हक है मेरा ये। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। और पता नहीं किस किस से लुटना रह गया है। हाँ भाई पप्पू, और सुनाओ, कहाँ से ला रहे हो इतना सामान ढो के? अरे आलम अंकल, क्या सुनाऊं आपको, भैया इतने सारे काम करवाते हैं, सारे बाहर के सौदे जो है मैं लेके आता हूँ। ये देखो पूरे महीने का राशन है, ख्वार होकर लेकर आ रहा हूँ मैं। हाँ भाई, बड़ा मुश्किल काम है, महंगाई भी तो बहुत हो गई है। वैसे कितने का आया ये सामान? 12,000? नहीं 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 नहीं, 16,700 रुपए का। क्या मतलब, 12 या 16? कसम से आलम अंकल, 16,700 रुपए का। मेरा ख्याल है ये सारा सामान 12,000 का भी नहीं है। आलम अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख पप्पू, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, सच सच बता दे, तेरे भाई को नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप आलम अंकल भैया को कुछ मत बताइएगा। असल में ना ये सामान जो है ना वो 12,000 रुपये का ही है, लेकिन मैंने जो बिल है ना वो
16,700 रुपए के बनवाए। अब मैं क्या करूं भैया, मुझे पैसे भी तो नहीं देते, जवान हूं, मेरे महीने का खर्च कैसे निकलेगा, समझ रहे ना आप? अच्छा चलो, आज से तुम अपने बच्चे मिलजुल के खाएंगे, खूब मौज मनाएंगे। हाँ भाई चंडालो, अब बताओ इस महीने का बिल कैसा भरवाया मैंने? क्या खाक भरवाया बिल आपने? आधे पैसे तो मेरी जेब से गए हैं ना। अरे पालम प्यारे, तू हमारा कमाऊ पूत है, इतना तो हक बनता है तेरा। इस बात को छोड़, तू ये देख तेरे भाई ने इस महीने का किराया कैसा माफ करवाया है। वाह आलम भाई वाह, दिल चाहता है आपको कंधे पे बिठा के भंगड़ा डालूं, लेकिन मेरे ना तो वहां कांधे। अबे तू रहने दे, तुझसे अपने सुरों का बोझ तो उठाया ही नहीं जाता। तू मुझे उठाएगा मेरा बालम प्यारा। अब मैं क्या बंदे उठाने के लिए रह गया हूँ, वो भी मैले? मैं बॉडी बिल्डर हूँ, कोई बदमाश नहीं। खाने के लिए तू बड़ा बदमाश है, बनाना तो मुझे ही पड़ता है ना। तू मेरे निवाले गिनता है? और डालो, एक दूसरे का गिरेबान छोड़ो, हमारी टेंशन खत्म हो गई, अब भगड़ा डालो। चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी। मैं बताओ कोई है यहाँ पे? हमें पेट चादर खींची किसी ने? हैं? तो भैया उठे ना, चल के देखते हैं नीचे क्यों शोर हो रहा है इतना। नहीं नहीं, भूत भैया, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। मैं भूत नहीं हूँ। भारी हो रही है। चुप। आज तोड़ता हूँ मैं इनकी पार्टी। बड़े मौज मस्ती कर ली इन लोगों ने। बड़े बेमुरवत लोग हैं आप तो। खारा चोट के साथ कोई ये सलूक करता है? पुलिस बुलाओ जल्दी। हाँ